नमस्कार, स्वागत है आप सबका जैन्स गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। आइए देखते हैं जून 30, 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। उन्होंने कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में। ये कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैल्वेनाइज स्टील को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। गैल्वेनाइज स्टील एक काफ़ी ताकतवर एलिमेंट है, ताकतवर बेसिकली एलॉय है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सस्ता भी है। अगली खबर है असम काउंसिल ने एमएसएमई ऑर्डिनेंस पास किया है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में कहें तो लघु और मंझले उद्योग। आसाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एमएसएमई ऑर्डिनेंस पास करके जो एमएसएमई को रन करने के लिए 3 जो परमिशंस चाहिए होती थी वो अगले 3 साल तक नहीं लेनी पड़ेंगी। 200 बीघा जमीन भी दी गई अशोक पेपर मिल को जोगी गुफा में, जो कि भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब है, यानी कि भारत और विदेश में पहला आयात निर्यात करवाने के लिए मतलब बेसिकली लॉजिस्टिक्स हब है। और यह भी घोषणा की गई कि एकेडमिक ईयर, यानी कि जो पूरा साल चलता है अपनी पढ़ाई का, वो जनवरी से दिसंबर की बजाय शिफ्ट करके अप्रैल से मार्च तक कर दिया जाएगा। ये परिवर्तन 2021 से लागू किया जाएगा। अगली खबर है गुजरात से, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के जल का संरक्षण 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी बनाई गई है। वडोदरा पूरी देश में एक पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है, ऐसा जिला बना है जहाँ पे ये चीज़ लागू की गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 9 महीने का समय लिया और इसकी लागत 6 करोड़ रुपए है। अगली खबर आ रही है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने IIHT से कोलेब्रेशन करा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, जो कि तिरुवरूर में स्थित है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया है। फंक्शनिंग इन सलेम, सलेम जगह का नाम है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू यूनिवर्सिटी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, बीटेक डिग्री देगा हैंडलूम टेक्नोलॉजी में इस एकेडमिक ईयर से, यानी कि 2020-21 वाले साल से। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध भी बनाएगा। अगली खबर है मीज़ो पीस अकॉर्ड की 34वीं एनिवर्सरी कंप्लीट हुई 30 जून 2020 को। ये पीस अकॉर्ड मीज़ो नेशनल फ्रंट और केंद्रीय सरकार में आज ही के दिन 30 जून 1986 में साइन किया गया।
स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि मिजोरम ने एक स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर करी इस ऐतिहासिक दिन पर। अगली खबर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते। अब नए सेट ऑफ रूल्स में मुंबई केवल ऐसा इकलौता मेट्रोपॉलिटन रहेगा महाराष्ट्र में जो कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए खुलेगा और शॉपिंग के लिए नहीं। मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस ये सब बंद रहेंगे। अगली खबर है हरियाणा से, जहाँ पे 1000 आयुष मंत्रालय के असिस्टेंट और 22 आयुष कोचेस रखे जाएंगे तक। और ये संचालन करेंगे योगशाला को। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथिक। आगे देखें तो आयुष असिस्टेंट इन योगशाला की इंचार्ज होंगे, यानी कि पूरी योगशाला इनके अंडर आएगी। अगली खबर है एयर इंडिया से, जहाँ पे एयर इंडिया की नीलामी की तारीख 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। ये तीसरी दफ़ा है जब एयर इंडिया की नीलामी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स लॉन्च की हैं, यानी कि बसों के अंदर सॉइल मिट्टी गुणवत्ता जांच के लिए वाहन लागू किए हैं। ये मोबाइल लैब्स लेटेस्ट सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट को लेते हुए दोनों तरीके के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एनालाइज करेंगे सॉइल में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मिट्टी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रो जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी को चाहिए होते हैं अपनी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। अगली खबर है अनलॉक 1 30 जून को ख़त्म हुआ, यानी कि जो अनलॉक 1 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ, यानी कि अनलॉक 1 या फिर 5वां फेज लॉकडाउन का, जो कि 22 मार्च से शुरू हुआ था, इसमें अब ज़्यादातर सभी सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। इस अनलॉक 1 यानी कि 5th फेज ऑफ लॉकडाउन में स्टेट्स के बीच में, यानी कि स्टेट के इंटर स्टेट और या फिर इंट्रा स्टेट गुड्स का मूवमेंट लागू था। अगली खबर है गवर्नमेंट ने 59 मोबाइल ऐप्स को, जो कि चाइना के थे, बैन किया है। टिकटॉक और आपके सामने जो पिक्चर है, इन लोगों को कौन नहीं जानता, स्पेशली यूट्यूब के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है। ये
देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को बनाए रखना में दिक्कत कर रहे थे। इन ऐप्स के अंदर टिकटॉक, हेलो, वीचैट, शेयरइट, शीन, जेंडर, बाकी ऐप्स बैन किए गए हैं। अगली खबर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक नया वेब पोर्टल खोला ताकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जा सके पावर प्रोजेक्ट्स को, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को, और रिसर्च सर्वे एक्सप्लोइटेशन एक्टिविटीज़ हो सकें इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि वो एरिया जहाँ तक अपनी देश की संप्रभुता रहती है पानी के अंदर, यानी कि समुद्र में, ये लगभग 13 किलोमीटर के आसपास का होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उससे थोड़ा सा और बाहर निकल के, यानी कि यहाँ पे सरकारें खनन कर सकती हैं मिनरल्स का, खनिजों का। गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोला है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के मदद से। CSIR साइंटिस्ट ने एक ऑक्सीजन यूनिट डेवलप करी है। जो आपकी पिक्चर में दिख रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। साइंटिस्ट ने CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट का निर्माण किया है, जो कि घरों और हॉस्पिटलों में मदद में लिया जाएगा, प्रयोग में लिया जाएगा। इस पहल की ये खासियत है कि इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर को रिप्लेस कर सकेगा, यानी कि इनकी डिमांड को कम कर सकेगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर कोरोना पेशेंट्स को अगर ऑक्सीजन शुरुआत में ही दे दी जाए तो बाद में उन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली खबर है, इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैंपस इन फरीदाबाद, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, उन्होंने इंडियन ऑयल के डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर को खोला IMT फरीदाबाद में। इसका मुख्य काम रिसर्च और डेवलपमेंट है। ये नया सेंटर 2282 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके हुआ और लगभग 59 एकड़ ज़मीन में इसकी स्थापना की गई। ये डिमॉन्स्ट्रेशन और डिप्लॉयमेंट करेगा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाई गई होंगी। अगली खबर है, महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया, जो कि सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है कोविड-19 के अंतर्गत। हम लोगों ने कल देखा था मध्य प्रदेश ने किल कोरोना नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां पे डोर टू डोर टेस्टिंग की जाएगी। महाराष्ट्र ने भी एक आज प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है, जो कि पूरे देश में पहला है, जो कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा
थेरेपी के ऊपर रिसर्च करेगा। पहली प्लाज्मा थेरेपी भारत में अप्रैल 2020 में हुई और इसके बाद से परमिशन लेके और भी ज़्यादा ट्रायल्स किए गए। अगली खबर है मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो कि हरसिमरत कौर हैं, कौर बादल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस (PMFME) को लॉन्च किया 29 जून 2020 को। ये आत्मनिर्भर भारत की पहली के अंतर्गत आता है। ये स्कीम 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी और 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड रोजगार भी उत्पन्न करेगी, जो कि 8 लाख यूनिट को मदद करेगा। अगली खबर है इंडिया और भूटान की एक कंसेशन एग्रीमेंट 600 मेगावाट खोलोंगछू इंडिया भूटान की जॉइंट वेंचर, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी से बिजली बनाने वाली प्रक्रिया साइन की गई 29 जून 2020 को। इस प्रोजेक्ट की निर्माण अवधि 2025 के बीच तक रखा गया है। ये 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट खोंगलोंगछू रिवर के निचली पार्ट में ट्राशी यांगसे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ईस्टर्न भूटान। यांगसे रिवर चाइना से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। यांगसे रिवर को भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है। अगली खबर है दिल्ली ने एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। प्लाज्मा बैंक अगले 2 दिन में अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस में एस्टेब्लिश किया जाएगा दिल्ली में, जो कि एक कोविड-19 का अस्पताल नहीं है। अगली खबर है MSME फोरम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME प्रताप चंद्र सारंगी ने MSME फोरम लॉन्च किया 27 जून 2020 को। इस लॉन्च में स्पीच दी MSME फोरम के CEO आशुतोष कुमार ने। जून 1 को यूनियन कैबिनेट ने MSME डेफिनेशन को चेंज करके 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या फिर 250 करोड़ का टर्नओवर वाली एक बिजनेस का दे दिया। अब बात कर लेते हैं MSME डे के बारे में। MSME डे या 6 अप्रैल 2017 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तय किया गया कि 27 जून को MSME डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अगली खबर है आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर चार्ज दे दिया गया। फिलहाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर के पद पर पदनियुक्त हैं। आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नर भी रही थीं। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर श्री लालजी टंडन के बीमार या फिर इनकम्बेंट हो जाने के तौर पे किया गया। डेक्सामेथासोन नाम की दवाई को हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रपोज किया मिथाइल
प्रेडनिसोलोन के तौर पे। डेक्सामीथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो कि अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से जाना जाता है। ये कोविड-19 की रिकवरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था ड्रग। ईरान ने अपना परमानेंट बेस बनाया है इंडियन ओशन में। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने एक परमानेंट बेस बनाने की घोषणा की है इंटरनेशनल वाटर्स में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने अपना परमानेंट प्रेजेंस रहे पानियों के अंदर। ये मार्च 2021 तक पूरा कर दिया जाने की दावा है। द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ नाम की बुक रिलीज करी है डॉक्टर अद्याशा दास ने, जो कि ओडिशा से हैं। ये 64 योगिनीस ऑफ हीरापुर के ऊपर आधारित है। उनकी पहली नॉन फिक्शन बुक योगिनीस के ऊपर द 64 योगिनीस ऑफ हीरापुर फ्रॉम तंत्र टू टूरिज्म, ये अमेजोन की बेस्ट सेलर रही थी और टॉप 10 बुक्स में रही थी 4 महीनों के लिए। एज लिमिट रिड्यूस की गई वोटर्स के लिए, यानी कि कोविड-19 कोरोना के प्रेजेंस में इलेक्टर्स की जो एज है वो घटा दी जा रही है। और बिहार में क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, ये पहला स्टेट बना जहाँ पे ये अमेंडेड रूल्स लागू किए जाएंगे। जून 19, 2020 को एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट नोटिफाई किया गया, जहाँ पे 65 साल या फिर उसके ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 30 जून को मनाया गया। ये 6ठा एनिवर्सरी है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे की, यानी कि 2014 से इसको लॉन्च किया गया है। ये एस्टेरॉयड को पढ़ने के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और ये पढ़ने के लिए कि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर गिरता है तो इससे क्या नुकसान होगा। 30 जून को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि तुंगुस्का इवेंट हुआ था। तुंगुस्का इवेंट वो इवेंट जहाँ पे एक एस्टेरॉयड स्पेस से आकर धरती पे गिरा रशिया की साइड और लगभग 80 मिलियन ट्रीज को वाइप आउट। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को सेलिब्रेट किया गया। ट्रॉपिक्स वो रीजन होते हैं, बेसिकली दो कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक वो एरिया जहाँ पे सन यानी कि अपना जो सूर्य है उसकी मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाती है, फिर वापस इक्वेटर पे होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब जाती है वो महीने होते हैं अप्रैल से अगस्त, फिर अगस्त से अप्रैल नीचे, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। ट्रॉपिक्स लगभग 95% दुनिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट को कवर करते हैं और 99% मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्पीसीज को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।